इस्लामाबाद के बल्दियाती नुमाइंदों ने नया लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल 11 जनवरी को तलब। दरख्वास्त गुजारों का कहना है मेयर का बराह रास्त इंतखाब और डेप्यूटी मेयर्स का ओहदा ख़त्म करना खिलाफ कानून है। ओमिक्रॉन केसेस की वजह से पाकिस्तान में फरवरी में वबा की 5वीं लहर आ सकती है। हुक्काम ने खदशा जाहिर कर दिया। कोरोना के 3 से 4 हज़ार नए केसेस यौमिया सामने आ सकते हैं। पाकिस्तान में कोरोना की जनूब अफ्रीकी किस्म ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आने पर माहिरीन सेहत ने खबरदार कर दिया। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.87% रही। कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका में आज 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। फ्रांस में एक रोज में 1,80,000 नए केसेस का रिकॉर्ड। फ्रांस में नई पाबंदियां आयद करने का फैसला। इंग्लैंड में 24 घंटों में मजीद 1,29,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। बरतानिया में अगले माह से नई पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ने मेल जोल महदूद करने की पाबंदियां लगा दी। खैरपुर में शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी की बस से तालिबा के मुबैना अगवा के इल्जाम में मरकजी मुलजिम सफदर वस्सान गिरफ्तार। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया। रिमांड के लिए आज सिविल कोर्ट रानीपुर में पेश किया जाएगा। सफदर वस्सान पर बस में लड़ाई और तशद्दुद के 2 मुकदमात दर्ज हैं। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून वजिया स्वाति के कत्ल केस की समाअत। रावलपिंडी की अदालत ने गिरफ्तार मुलजिमान रिजवान हबीब, उसके वालिद और मुलाजिम को 3 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरात के इलाके जलालपुर जट्टा में 10 साल बच्चा सौतेली मां के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। पोस्टमार्टम में बच्चे पर तशद्दुद की तस्दीक। पुलिस ने बच्चे की सौतेली मां को हिरासत में ले लिया। कराची में नस्ला टावर के जिम्मेदार अफसरों के घर पर पुलिस के छापे जारी, लेकिन अब तक कोई ऑफिसर गिरफ्तार ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने जिम्मेदारों के खिलाफ गुज़िश्ता रोज मुकदमात दर्ज किए थे। मुकदमात वापस लिए जाने की मंजूरी के बावजूद यंग डॉक्टर्स की कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के सरकारी अस्पतालों में हड़ताल और मुख्तलिफ वार्ड्स की तालाबंदी जारी। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद परेशानी और मुश्किलात का सामना है। नेपरा में माह नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 4 रुपए 33 पैसे इजाफा मांगा है। सार्फिन पर 35 अरब 70 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि महंगे फ्यूल के बायस बिजली की पैदावारी लागत में इजाफा हुआ। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम तरकई का कहना है अदालती हुक्म के बरखिलाफ निजी स्कूल सालाना एडमिशन और दीगर चार्जेस वसूल करते हैं। अदालती फैसले पर अमल ना करने वाले निजी स्कूल तौहीन अदालत के जुमरे में आएंगे। उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख की जा सकती है। वालिदैन प्राइवेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मुल्तान में गंदे पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला ना रुक सका। शहरी गंदे पानी से उगाई गई सब्जियां खाने पर मजबूर। बर्फबारी और बारिश थम गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों और बलूचिस्तान के शिमाली अजला में सड़कों और गलियों में खड़ा पानी जम गया। कम से कम दर्जे हरारत स्कर्दू, कोयटा और कल्लात में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाई रही। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद रही। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर रहा।
और ईरान में 150 मेगावाट के सोलर सेल बनाने वाली फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया गया। शहर खुमैनी में कायम ये फैक्ट्री खित्ते में सिलिकॉन सोलर सेल्स बनाने वाली पहली फैक्ट्री है।